जंगल का मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। सुहाने मौसम में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घर से दाना लेने निकली थी। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अब बड़ी हो गई थी, इसलिए रानो चिड़िया अपनी बेटी को भी अब अपने साथ लेकर जाती थी ताकि वो जंगल के तौर तरीके सीख सके। गुड़िया बेटी, वो सामने बड़े बड़े खम्भे देख रही हो ना? हाँ मम्मा, मैं देख रही हूँ, लेकिन वो क्या चीज है? वो इंसानों के लगाए हुए बिजली के खम्भे हैं। वो बिजली के खम्भे हैं? आज पता चला। मैं कभी कभी अपने घर की छत से ये चीज देखकर समझती थी कि ये कोई पेड़ है, सीधा लंबा और एक जगह खड़ा। आपने कभी भी उन खम्भों की तरफ नहीं जाना? वो क्यों मम्मा? क्या वहाँ दाना लेने भी नहीं जाना है? नहीं, क्योंकि वहाँ इंसान रहते हैं और इंसान बहुत जालिम होते हैं। गुड़िया बेटी, पता है आपके पापा को एक जालिम शिकारी इंसान ने थोड़े मांस के लिए मार दिया था। मम्मा, सारे इंसान जालिम होते हैं? मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ अच्छे भी हो, लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी उस दिशा में नहीं गई और आखिरी वक्त मुझे आपके पापा ने कहा था कि मैं कभी अपने बच्चों को लेकर भी इंसानों की बस्ती की तरफ ना जाऊं। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अच्छा, अब चलो बेटी, शाम होने वाली है। मम्मा चिड़िया का घर घने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे घास और फूलों के पास था। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले में लेट जाती है। मम्मा, क्या दरवाजे की कुंडी लगा ली है? हाँ, सोने से पहले हमेशा घर का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। रात के अंधेरे में स्वीटो बकरी भूलकर जंगल में आ गई थी। वो गर्भवती थी, इसलिए उसे ज्यादा चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं ये जंगल तो बहुत घना है, खतरनाक भी होगा। ऐ ऊपर वाले, मेरी और मेरे आने वाले बच्चों की रक्षा करना। वो सीधी चली जा रही थी। स्वीटो बकरी को बड़े पेड़ के नीचे एक घर नजर आता है। स्वीटो बकरी उस घर की तरफ जाती है। स्वीटो बकरी उस घर की तरफ जाती है। वो डर जाती है क्योंकि उसे दूर से किसी भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। स्वीटो बकरी भागती है और जल्दी जल्दी से रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। जल्दी दरवाजा खोलें, जल्दी दरवाजा खोलें, मेरी जान को खतरा है। मम्मा, बाहर कोई है, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मम्मा चिड़िया दरवाजे के पास आकर पूछती है, कौन है? मैं स्वीटो बकरी हूँ, मेरी जान को खतरा है, प्लीज दरवाजा खोलें। मम्मा चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। बकरी, आप इस वक्त यहाँ? आप कौन है, कहाँ से आई हैं? मुझे अपने घर में आने की इजाजत दे, भेड़िए की आवाज आ रही है, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे खा जाएगा। मम्मा चिड़िया स्वीटो बकरी को अपने घर में ले जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बकरी रोते हुए कहती है, मेरा मालिक एक गरीब चरवाहा था, वो मुझे लेकर घर जा रहा था कि मैं अपनी साथियों से बिछड़ गई, रास्ता भूल गई और मैं इस जंगल की तरफ आ गई। मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं गर्भवती हूँ। मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा, किसी जालिम शिकारी से, भेड़िए से, शेर से। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। आप शांत हो जाएं, मेरे घर में आपको कोई खतरा नहीं है। दीवारें और छत मजबूत है मेरे घर की, और दरवाजा भी बहुत मजबूत है। स्वीटो नाम है ना आपका? मुझे आपका नाम बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मुझे आश्रय देने के लिए। मैं ज्यादा शोर नहीं करूँगी और ना ही आपको तंग करूँगी। थोड़ी घास और कुछ पत्ते खाने से मेरा पेट भर जाएगा। रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाएं, बाकी की बातें हम कल करेंगे। फिर वह सब मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह होने वाली थी जब स्वीटो बकरी 7 छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है। घर में छोटे छोटे बच्चों की मैं सुनकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी उठ जाती हैं। ये बच्चे कितने सुंदर हैं, मैं इनसे दोस्ती करूंगी। बधाई हो स्वीटो बकरी, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे इस दुनिया में आ गए। लेकिन स्वीटो परेशान थी। मैं डर रही हूँ कि कहीं कोई मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर ना ले जाए। आप कुछ दिनों तक मेरे घर में ही रहेंगी। मैं लाऊंगी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए घास। मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। ये एहसान है आपका मुझ गरीब बकरी पर। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि बच्चों का प्यार क्या होता है। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर
अपने घर से निकलती है। घर के पास ही लंबी लंबी घास थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी आप यहाँ से घास काटें स्वीटो बकरी और उसके बच्चों के लिए, और मैं हम दोनों के लिए दाना लेकर आती हूँ। मैं इंतजार करूंगी, मम्मा जल्दी लौट कर आना। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया घास काटने लग जाती है। चिड़िया क्या बात है, आज अकेली आई हो दाना लेने, तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो मेरी गुड़िया को आज बुखार था, इसलिए मैं उसे घर में ही छोड़ आई हूँ आज। अच्छा किया, मेरे जग्गू की तबीयत भी आज ठीक नहीं है, सारे छोटे पक्षियों को बुखार हो रहा है, लगता है जंगल में कोई वबा आ गई है। कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। जब कौवा और कव्वी चिड़िया के घर के पास से गुजरते हैं तो गोरी कव्वी गुड़िया को घास काटते हुए देख लेती है। दोनों कौवे वहाँ आ जाते हैं। गुड़िया क्या तुझे बुखार है? नहीं, मैं तो अच्छी भली हूँ। ये तो बात है, चिड़िया ने हमसे झूठ क्यों बोला? गोरी कव्वी कान लगाकर बकरी के छोटे बच्चों की आवाज सुनने लगती है। गुड़िया ये तुम्हारे घर से मैं की आवाज कैसी आ रही है? नहीं, मेरे घर से तो कोई आवाज नहीं आ रही, शायद कहीं दूर से आवाज आ रही होगी। मुझे काम करना है, आप जाएं यहाँ से, मेरा वक्त जाया मत करें। गुड़िया फिर से घास काटने लगती है। कौवा और कव्वी उड़ते हैं और थोड़ी दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी ये चिड़िया घास कब से खाने लगी है? घास तो बकरी खाती है। और बकरी की आवाज भी चिड़िया के घर से ही आ रही थी। मानो ना मानो कुछ तो है जो चिड़िया हमसे छुपा रही है। दुष्ट कौवे वहाँ बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे। गुड़िया घास काटकर अपने घर चली जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मेरे बच्चों ने तो मेरा दूध पी लिया है, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मैं ये घास खा लूं? हाँ तो और क्या, ये घास मैं अपने लिए लाई हूँ। गुड़िया हंसने लगती है और बकरी घास खाने लगती है। बकरी और बकरी के 7 बच्चे, कालू देख रहे हो क्या? खिड़की में बैठे कौवा और कव्वी एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ और ये भी सोच रहा हूँ कि अगर इनमें से एक बच्चा भी चील को मिल जाए तो पूरा महीना उसे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर चलो अभी जाकर चील को बताते हैं। कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवे मेरे घर की खिड़की में बैठे क्या कर रहे थे? ये जरूर कोई शैतानी करेंगे। चिड़िया कौवों को खिड़की में बैठे हुए देख लेती है और जल्दी से अपने घर जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, वो कौवे हमारी खिड़की में बैठे हुए थे। मम्मा जब मैं घास काट रही थी तो वो मुझसे भी उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे। बकरी स्वीटो बकरी जल्दी से मेरे साथ चलें, दिन का उजाला है और मुझे मालूम है कि इंसानों की बस्ती किस तरफ है। मैं आपको आपके चरवाहे मालिक इंसान के पास छोड़ आती हूँ। चिड़िया मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मुझे डर लग रहा है, इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ। चिड़िया स्वीटो बकरी को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। चिड़िया सीधी उन बड़े बड़े खंभों की तरफ उड़ती है और थोड़ी ही देर में स्वीटो बकरी को लेकर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। सामने स्वीटो बकरी का मालिक अपनी बकरियां चुरा रहा था। मैं हमेशा याद रखूंगी आपका साथ, आपके साथ ने जान बचाई मेरी और मेरे नन्हे नन्हे बच्चों की। अब जल्दी से आप जाए और अपने बच्चों को जाकर दूध पिलाए, ये भूख से नढाल हो रहे हैं। स्वीटो बकरी बकरियों के रेवड़ की तरफ जाती है और एक आखिरी नजर रानो चिड़िया की तरफ देखकर रेवड़ में चली जाती है। गौरी कव्वी और कालू कौवा चील को लेकर आ जाते हैं। रानो चिड़िया भी वापस पहुंच जाती है। चील इस चिड़िया से कहो कि अपने घर का दरवाजा खोले, इसके घर में बकरी के बच्चे हैं। चील ये झूठ है, ये कव्वी और कौवा झूठ बोल रहे हैं, ये धोखे से आपको यहाँ लाए हैं। और इस काले कौवे ने मुझसे कहा था कि जब आप मेरे घर में जाएं तो मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूं। कव्वो, काले कव्वो और चिड़िया, अगर ये सच है तो मैं इतनी आसानी से जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। चिड़िया अपने घर का दरवाजा खोलती है। लो अपनी आँखों से देख लो, घर के अंदर तो सिर्फ गुड़िया थी। ये देखकर कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और चील कौवों के पीछे लग जाती है। अब देखो कौवे कहाँ जाकर दिखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। हर रोज सुबह सवेरे ही किसान की पत्नी अपने घर की छत पर कुछ अनाज, कुछ फल और एक कटोरी में पानी भरकर रख देती थी। छोटी चिड़िया वहाँ आती है। ये किसान की पत्नी बहुत दयालु है, ये हम छोटे पक्षियों का बहुत ख्याल रखती है। चिड़िया कुछ दाना खा लेती है और कुछ अनाज अपने बच्चों के लिए लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप हर रोज छत पर दाना क्यों रखती हैं?
बेटा, क्योंकि हमारे इस अनाज पर पक्षियों का भी अधिकार है। जंगल का बहुत सा हिस्सा काट दिया गया है, इसलिए अब पक्षियों को जंगल से दाना पानी लेने में बहुत दिक्कत होती है। आज मैं अपने दोस्तों को भी साथ लेकर जाऊंगी। मैं जाकर सबको बता देती हूँ। चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसानों की बस्ती में एक घर की छत पर अनाज और फल होते हैं। मैं हर रोज वहाँ से भोजन लेकर आती हूँ। आप भी मेरे साथ आ जाएं। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है चिड़िया बहन? नहीं कबूतर भैया, किसान की पत्नी वो सब हमारे लिए ही रखती है। मिट्ठू, मिट्ठू भैया, आप भी हमारे साथ चलें। हम भोजन लेने जा रहे हैं। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे के पास जाते हैं। मगर इंसान बहुत बुरे होते हैं, वो बंदूक भी चला देते हैं। नहीं, किसान की पत्नी बहुत दयालु है, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। फिर वो सब दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। घर की छत पर इतना सारा भोजन देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। मैं बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं खाऊंगा। नहीं कौवे भैया, हम सब मिलकर एक साथ ही खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले मैं खाऊंगा। ज्यादा भोजन देखकर कौवा लालच में आ जाता है, इसलिए वो दूसरे पक्षियों को खाने से मना कर देता है और पहले खुद दाना खाता है, फिर फल खाता है और फिर पानी पीकर कहता है, ओ, मजा आ गया, अब तुम भी खा सकते हो। फिर दूसरे पक्षी भी दाना खा लेते हैं। हम अपने परिवार के लिए भी दाना इस पोटली में डाल लेते हैं। चिड़िया ऐसे कहती है क्योंकि चिड़िया तो हर रोज अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाती थी। फिर वो सब पोटली में कुछ अनाज और फल डाल लेते हैं। वो सब वहाँ से वापस जंगल उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे के दिल में फिर से लालच आ जाता है। वो सब जंगल पहुँच जाते हैं। कौवे, आप हम सब का हिस्सा हमें बांट कर दे दो। कौन सा हिस्सा? मेरी पत्नी भी भूखी है और मेरा जग्गू बेटा भी। इस भोजन से तो उनका पेट ही भरेगा। चिड़िया, मैंने आपको मना भी किया था कि इस कौवे को साथ ना लेकर जाओ। इस भोजन में हम सबका हिस्सा है। कौवे भैया, मैंने ही तो आपको उस भोजन के बारे में बताया था। जो भी है, मैं इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। कौवा वो पोटली लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। अपने पति के पास भोजन की पोटली देखकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। कालू जी, आज तो तुम इतना सारा भोजन कमा लाए हो। हाँ, अब से हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। किसान की पत्नी छत पर जितना भी भोजन रखेगी वो हम ही उठा कर ले आया करेंगे। तो फिर तुम्हें उनके साथ जाने की क्या जरूरत है? हम दूसरे पक्षियों से पहले ही इंसानों की बस्ती पहुंच जाएंगे और सारा दाना उठा लिया करेंगे। ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी मुंह अंधेरे ही इंसानों की बस्ती में जाते हैं और किसान के घर की छत से सारा दाना उठाकर थैली में डाल लेते हैं। अब जल्दी से चलो कालू, ऐसा ना हो कि दूसरे पक्षी हमें देख लें। वो वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, आज हम कालू कौवे को साथ नहीं लेकर जाएंगे। उसने कल भी हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया था। जल्दी चलो, उसके आने से पहले ही हम निकल जाते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल इस कटोरी में पानी ही है। जिसने पानी रखा उसने दाना भी रखा होगा। ये जरूर उन कौवों का ही काम है। हम उनसे पहले नहीं, बल्कि वो हमसे पहले ही दाना उठा कर ले गए हैं। हम शिकायत करेंगे। हम किसान की पत्नी से दुष्ट कौवों की शिकायत करेंगे। फिर वो सब आंगन में बैठी हुई किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, वो दुष्ट कौवे हमें आपका रखा हुआ भोजन नहीं खाने देते। आज फिर हम भूखे रहे हैं। वो सारा ही भोजन उठा कर ले गए हैं। जो खाया सो खाया, बाकी जो बचा वो उठाकर घर ले गए हैं अपने। अगर वो कौवे इतने लालची हैं, तो उन्हें उनके लालच की सजा मिलनी चाहिए। आप सब चिंता न करें, उन कौवों को सजा जरूर मिलेगी। पक्षी किसान की पत्नी से कुछ अनाज लेकर वापस जंगल चले जाते हैं। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी जब गोरी कौवी वहाँ मीठा फल लेकर आती है। ये फल बहुत स्वादिष्ट है। गोरी, कहाँ से लिया है आपने ये फल? ये फल मेरी माँ लेकर आई है मेरे लिए। आपकी माँ लाई है या किसान के घर की छत से उठा कर लाए हैं आप? ना, हम तो आज इंसानों की बस्ती में गए ही नहीं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कौवा और कौवी फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं।
मगर आज छत पर दाना नहीं था, बल्कि वहाँ एक पिंजरा पड़ा हुआ था जिसके अंदर कुछ अनाज और कुछ फल थे। कालू जी, यहाँ ये पिंजरा क्यों है? हमें इससे कोई खतरा नहीं है। किसान की पत्नी बहुत दयालु है, हमें उसे कोई डर नहीं है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पिंजरे में घुस जाता है। पीछे ही गोरी कौवी भी पिंजरे में जाती है। जैसे ही वो दोनों पिंजरे में जाते हैं, किसान की पत्नी रस्सी खींचकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर देती है। कौवो, लालच बुरी बला होती है। इतना भी क्या लालच कि तुम अपने ही दोस्तों को धोखा देते हो। माँ जी, हमें माफ कर दें। माँ जी, हम लालच में आ गए थे, फिर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। वो रहे लालची कौवे, वो रहे वो पिंजरे में कैद हैं। किसान की पत्नी ने इन्हें अच्छी सजा दी है। अब ये कौवे जान जाएंगे कि दोस्तों का साथ जरूरी होता है। फिर पक्षी मजे मजे से भोजन खाते हैं। चिड़िया, चिड़िया बहन, प्लीज हमारी मदद करो। किसान की पत्नी आपकी बात मानकर हमें आजाद कर देगी। ताकि आजाद होने के बाद तुम दोनों फिर से हमारे साथ चालाकी करो और हमसे पहले पहले ही आकर भोजन उठा कर ले जाओ। चिड़िया, माँ कसम, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही तुम सबसे लड़ाई करेंगे। किसान की पत्नी भी सीढ़ी लगाकर ऊपर आती है। मैं तो समझी थी कि लालची हम इंसान ही होते हैं, मगर ये कौवे तो हम इंसानों से भी 2 हाथ आगे हैं। पक्षियों, आप दाना खाओ, पानी पियो और ये कौवे इसी पिंजरे में ही रहने दो। इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, मुझे छोड़कर न जाना, मैं मर जाऊंगा। मैं तो कैद में एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। फिर वो सब पक्षी किसान की पत्नी से कहते हैं, माँ जी, इन्हें माफ कर दें, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, पहले इनसे पेपर साइन करवा लें कि ये फिर कभी लालच नहीं करेंगे। फिर किसान की पत्नी एक पेपर पर लिखती है और उन कौवों से साइन करवाती है और उन्हें आजाद कर देती है। कौवे तो पिंजरे से निकलते ही वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे पक्षी हंस रहे थे। ऐसे कौवों को उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।